हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है केरल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है मिजोरम। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है, यानी कि कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महाशिवरात्रि हिंदू माह के कौन से महीने में मनाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 फाल्गुन। फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21। और आपको पता होगा कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो नृत्य से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपको हम बता देते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से रिक्त स्थान तैयार होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही रिक्त स्थान तैयार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है लाल शाह बुखारी, ऑप्शन 2 है पुरमा बैनर्जी,
ऑप्शन 3 है ध्यानचंद, ऑप्शन 4 है जफर इकबाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पुरमा बनर्जी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो पूछा गया है कि सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो आपको हम बता देते हैं कि त्रिपुरा राज्य से राज्यसभा की जो सीटें हैं, वो राज्यसभा की सीट कितनी है? एक सीट है। और उस एक सीट के लिए किसे निर्वाचित किया गया था, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव जी को सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 डी राजा। और वर्तमान में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ही है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो पूछा ये गया है कि घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्धारित मार्गों पर भ्रमण क्यों करते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है कि आश्रय और चारे के लिए, आश्रय और पैसों के लिए, पैसे और पानी के लिए, चारे और पानी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 चारे और पानी के लिए। एक बार फिर से पढ़कर देखते हैं। घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।